अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। जी, डेली के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड एक वीक और मंथ के बुलिश इनगल्फ के लेवल के पास है और इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरी तफसील से बातचीत की हुई है। तो जब हम इस लेवल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट ने अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसके अंदर दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर आकर वो वीक के अंदर देखने में लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिजेक्शन देने की तैयारी कर रही है। ये इसकी रिजेक्शन कामयाब होती है या नहीं होती, ये तो वीक के एंड में ही पता चलेगा। इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग को देखकर अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो गई, डाउन में इस लेवल से की लो को ब्रेक करके ये नीचे क्लोजिंग कर गई, तो गोल्ड मज़ीद फिर डाउन चला जाएगा। तो ये ख़ैर वीक की बात है, तो वो तो वीक के एंड में देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है इस लेवल को, इस ज़ोन को, कि अगर ये ब्रेक हुआ, तो गोल्ड मज़ीद बेरिश हो जाएगा। तो अगर इसने यहाँ इसको ब्रेक ना किया, तो ये मुमकिन है कि ये पुल बैक ये वाले लेवल तक कर ले। अब ये पुल बैक जो करेगा, उसके लिए भी हमें कुछ साइन हमारे पास होते हैं जिनको हम देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखकर पता लगा लेते हैं कि ये पुल बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें हमने गाहे-बगाहे अपनी वीडियोज़ में बयान की हुई है और उम्मीद है कि आप उनके बारे में जानते होंगे। अगर उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो आप पिछली वीडियो देखकर उन चीज़ों को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। जी, अभी हम डेली में आए हैं, तो आप देखेंगे कि कल की जो क्लोजिंग हुई है, वो एक बेरिश में हुई है और ऊपर से एक बहुत बड़ी रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दी है। यानी एक अच्छी कैंडल बुलिश की नहीं बनाई। अगर ये बुलिश की बना देती तो फिर उम्मीद थी कि आज गोल्ड बाय की तरफ चला जाता। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ज़हन में रखना कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना? और उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ये बड़े-बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं डेली के अंदर। ये भी एक इब्तिदाई मालूमात है या इब्तिदाई निशानियाँ हैं कि शायद गोल्ड यहाँ से पुल बैक ले ले। क्योंकि वॉल्यूम के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएँ, वहाँ से पुल बैक की उम्मीद बन जाती है। जैसे कि मैं पिछली थोड़ी-सी मिसाल देता हूँ वॉल्यूम के लिहाज से, अगर आप वॉल्यूम को समझना चाहें तो ईज़िली समझ सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ डाउन में थी, यहाँ से फिर ये अप गई और अप जाते हुए मार्केट इधर जाके ऊपर खड़ी होगी। तो ये वॉल्यूम एक छोटे-छोटे वॉल्यूम थे। जब ऊपर गई इस हाई पर, तो इस हाई पर आपको पता चलेगा कि बड़े-बड़े वॉल्यूम आए थे। ठीक है? जब ये वॉल्यूम आए हाई पर, तो ये वॉल्यूम की ख़ुसूसियत है जब किसी हाई पर या लो पर बड़े वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएँ, वहाँ से पुल बैक फिर होता है और मार्केट ने ये अच्छा खासा पुल बैक लिया। तो अब इसी तरह इन वॉल्यूम की बनिस्बत अब ये 2-3 दिन के जो वॉल्यूम है, ये थोड़े-थोड़े बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये तो ख़ास इब्तिदाई मालूमात हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन हम नहीं कह सकते अभी तक। ये तो हम एक इब्तिदाई मालूमात के तौर पर इनको आपको बता रहे हैं। तो ये तो डे के हवाले से बात होगी, अब हम चलते हैं H4 के अंदर। तो H4 में आप देखेंगे कि मार्केट उसी ज़ोन में अभी तक खड़ी हुई है और उसने अभी तक अपनी पिछली लो को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना? अभी तक लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो और मार्केट उस सपोर्ट पर आती है और बार-बार अप की तरफ रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये रिजेक्शन कैसे कामयाब होगी इसकी, H4 के अंदर भी हमने देखा कोई ऐसा ख़ास अभी हमें निशान नहीं मिल रहा या ख़ास अलामत नहीं मिल रही जो इसको बुलिश कर दे। तो इसमें एक बात ज़रूर है कि H4 के अंदर अगर आप ये जो हाई लगी है H4 के अंदर, ये वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है ऐसे और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 के अंदर, तो फिर एक उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट डबल टॉप लगाने के बाद एक पिछली अपनी हाई को ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करने के बाद फिर अब ये एक पुल बैक ले सकती है H4 के ये ज़ोन तक, ठीक है? ये याद रखना।
ये जो H4 का ज़ोन है, इस लेवल तक ये अपना पुल बैक ले सकती है। लेकिन उसके लिए इसको चाहिए होगा कि ये अपनी इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है? H4 के अंदर। ये जब तक H4 के अंदर ये क्लोजिंग नहीं देती, ये पुल बैक अभी तक मुमकिन नहीं होगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे H4 के हवाले से। अब हम चलते हैं H1 में, कि H1 में किस तरह की शेप बनी हुई है। जी, अब हम आ चुके हैं H1 के अंदर। तो H1 की ये जो हाई है ना, ये वाली, जो H4 के अंदर भी बन रही थी, यही H1 में भी बन रही है। तो मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए। कल भी मार्केट ने कोशिश की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती ऐसे, तो फिर आज नीचे से गोल्ड अच्छा खासा, जैसे इसने नीचे एक डाउन रात को लगाया है, डाउन की तरफ आई है, पुल बैक किया है, तो ये आज ये दोबारा बुलिश जा सकती थी, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए H1 की ये जो हाई है और ये जो ज़ोन है, ये ब्रेक होना ज़रूरी है। जैसे मैंने H4 में आपको बताया, आप सबको, इसी तरह ये H1 का ज़ोन ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर इसने पुल बैक लेना है और इसका ये पुल बैक कामयाब होना है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक ये H1 की इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, इस ज़ोन से ऊपर नहीं निकलता, ये वाली जो हमारी डायरेक्शन पड़ी हुई है, ये अब मैंने बताया है H4 की और H1 की, ये हाई है ऊपर, क्योंकि गोल्ड जब गिरा है ना, यहाँ से गिरते-गिरते ये इसने लो लगाई है और अपनी लो को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। याद रखिएगा, इसने अपनी लो को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया, तो ये लो को जब ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये इसको सपोर्ट बना रहा है, ठीक है ना? बार-बार सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सपोर्ट पर हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग किस तरह की हो सकती है? ये एक ज़ोन हमारे पास आ गया, जब भी गोल्ड इस यहाँ ज़ोन में आए, यहाँ बिलफर्ज अभी ये डाउन में आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो M5 में आप हायर हाई या M1 में भी आप देख सकते हैं। तो ये एक पुल बैक M1 में या आपको M5 में पुल बैक मिले, तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग करते रहें। लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इसने अभी सेटअप नहीं बनाया। लॉन्ग टर्म का बार-बार मैं कह रहा हूँ, ये सेटअप बनाएगा जब इस हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना? तो फिर ये एक अच्छा पुल बैक लेगा, यानी एक लंबी ट्रेड हमें देगा। तो जब तक इस हाई को ये ब्रेक नहीं करता, उस वक़्त तक ये एक रेंज में है, ठीक है? ये एक मुसलसल रेंज में चल रहा है और ये रेंज कब तक चलती है, हमें नहीं पता इसके बारे में। कल न्यूज़ भी आई और न्यूज़ के ऊपर भी इसने कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन ये कामयाब ना हो सका। इस हाई को ये क्लोज़ ना कर पाया, ठीक है? अभी भी सुबह रात को आप देख रहे हैं कि रात का ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस हाई के पास आया, दोबारा फिर ये बेरिश में आ गया, ठीक है ना? तो ये एक रेंजिंग एरिया बन चुका है इसका। तो इसलिए इसकी लो पर आए, वो छोटा-सा एसएल रखें, एसएल ज़रूर रखना। क्यों एसएल रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक रेंज के अंदर है और रेंज को अगर ये ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश चला जाएगा और वीक में हम वो चीज़ देख चुके हैं कि ये इसने एक लो ब्रेक की, तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश जा सकता है। तो इसलिए एसएल लगाना ज़रूरी है और M5 में हायर हाई देखें, M1 में हायर हाई आप देख सकते हैं, तो उसको देख लेना। तो एक एसएल ज़रूर लगाना और स्कैल्पिंग करते रहना। स्कैल्पिंग आपकी यहाँ से लेकर इसकी हाई तक बनेगी। अगर हम पिप चेक करें यहाँ से ऊपर तक, तो तकरीबन ये 70-80 पिप के करीब-करीब आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? 70 पिप ले लें, 80 पिप ले लें, 60 पिप ले लें, 50 पिप ले लें, ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह की स्कैल्पिंग करते हैं और किस तरह गोल्ड को देखते हैं। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, वो यही है कि ये एक रेंज में है, या तो ये अपनी हाई को ब्रेक कर जाए या अपनी लो को ब्रेक कर जाए। तो जब लो को ब्रेक करेगा, मज़ीद लोवर लो करेगा फिर, तो फिर मज़ीद नीचे जा सकता है। अगर इसने ऊपर जाना है, तो ये अपनी हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। जब क्लोजिंग दे देगा, तो जब टेस्ट करने आएगा, फिर हम M5 की हायर हाई के पास इसको बाय कर लेंगे और वो बाय हमारी बेहतरीन बाय रहेगी, यानी वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पिप हमें दे सकती है। तो ये तो हमारे एनालिसिस हैं आज के। उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे। अगर पसंद आएँ, तो इनको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बाद में हमें कमेंट वगैरह करके बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट किस तरह का लगता है और
आप इसको किस तरह देखते हैं? तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप पसंद फरमाएँगे और तब तक के लिए फिर कल के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान